अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो नेशनल पुलिस ने कुछ अहम कार्रवाइयाँ की हैं और 2 अहम गिरफ्तारियाँ की हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना इस वजह से भी ज़रूरी है कि ये दोनों खास जो हैं काफ़ी बड़ी हैकिंग में और काफ़ी बड़े फ्रॉड में मुलव्वस थे, जिन्होंने काफ़ी एक जदीद तरीके के साथ और बड़ी अकल इस्तेमाल करते हुए लोगों को चूना लगाया। तो उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने काम किया और किस तरह से नेशनल पुलिस ने इनको पकड़ा और किस तरह से आप भी आने वाले वक्त में अगर आपकी भी ये सिचुएशन होती है तो आप इन जैसे लोगों से बच सकते हैं। उसके बाद बीमारी पर पेंशन की अकसाम। बीमारी आपको पता है कि एक आप खुदा न खास्ता टोटल अगर आप डिसेबल हो जाते हैं, कुछ 50%, कुछ 33%, इस तरह की एग्ज़ाम है जिस पे आपको पेंशन मिलती है। कब से सबसे कम पेंशन कितनी मिलती है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पारों के साथ काम और अमदाद, इस पे बात करेंगे। कुछ कमेंट आए हैं इस पे भी, इस पे डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सके जो नए कानून हैं या जो ऑलरेडी लागू हैं। इसके बाद इटली का नया वर्क परमिट सिस्टम जो है मुतारफ़ करवाया गया है। पिछली तमाम खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है। ये किस तरह से है, यूरोपीय यूनियन से अंदर से और बाहर से किस तरह आप अप्लाई करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो नेशनल पुलिस ने जो 2 अहम गिरफ्तारियाँ की हैं और ये 2 गिरफ्तारियाँ क्यों कर की हैं, इस पर बात करते हैं। नेशनल पुलिस ने एक अहम गिरफ्तारी जिरोना में की है। जिरोना के करीब एक गांव है, वहां से गैर मुल्की था, नेशनलिटी नहीं बताई गई उसकी, और एक और औरत को गिरफ्तार किया एक और सूबे से और उसकी भी नेशनलिटी नहीं बताई गई, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि वो यूरोपियन है और पुर्तगेज़ी है। लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि पुर्तगाल की नेशनलिटी उसके पास है लेकिन रीजनली वहाँ की नहीं है। ये दोनों ने क्या फ्रॉड किया था, आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपको अगर इस तरह की सिचुएशन ऑनलाइन आती है तो आपने इससे बचना है। एक तो ये सिचुएशन क्रिएट की गई जो कि हैकर की तरफ से जिरोना वाले ने कि ऑनलाइन आपकी बैंक इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसने बड़े तरीके के साथ मैसेज किया आपके बैंक का प्रोफेशनल जो है वो एम्प्लॉय बनने के बाद, और कहा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्चुअलाइजेशन करने के लिए हम कर रहे हैं और आपका तमाम डाटा उसमें आपने पुट करना है। जैसे उस बंदे ने अपना तमाम डाटा जो है वो पुट किया, वो 440 के करीब यूरो उसके बैंक के अकाउंट से कट गए। इसी तरह ये जो लेडी है इसने ये फ्रॉड किया कि इसने ऑनलाइन फर्कनेता सेल करने के लिए लगाया और जब उस पे क्लाइंट ने फेसबुक पे उसने लगाया, जब उसके क्लाइंट ने उससे रब्ता किया तो उसने उसके एड्रेस तक पहुंचाने के लिए और बाकी लवाजमात पूरे करने के लिए उससे 400 कुछ यूरो मांगे। तो उसने उसको डिपॉजिट किए। उसके बाद ना तो फर्कनेता उसके पास पहुंचा, ना ही वो ऐड उसको फेसबुक पे मिली और ना ही उस बंदे का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर जो जिस पे वो पहले रब्ता हुआ था वो रब्ता रहा। उसने भी नेशनल पुलिस से रब्ता किया, साइबर क्राइम से, और जिसके साथ बैंक का एक्चुअलाइजेशन पे फ्रॉड हुआ था उसने भी किया, और दोनों की गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। और नेशनल पुलिस ने इसकी तमाम डिटेल इस वजह से लॉन्च किया है कि लोग ऐसे फ्रॉडों से महफूज रहें। आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये बार बार आपकी बैंक्स भी आपको मैसेज भेजती होगी कि अगर आपकी बैंक ने आपसे कुछ भी करवाना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो आपके खस्तौर ने आपको डायरेक्ट फ़ोन करना है या आपको आपका कार्ता आपके घर के एड्रेस पे आएगा। बल्कि अब तो अमूमन तौर पे हर बैंक की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आपकी एप्लीकेशन पे मैसेज आएगा अगर उनको कोई भी आपसे काम होगा या आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, या आपको कहेंगे कि वो अपनी ऐप को जो है वो अपडेट करें या जो भी है वो आपको वहाँ पे मैसेज आएगा, ना कि आपको वैसे आपके मोबाइल में मैसेज आएगा। इस वजह से आपने एहतियात करनी है, ऐसे किसी भी मैसेज को इग्नोर करना है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे मैसेजेस में एक लिंक होता है और वो कहते हैं कि इस लिंक को क्लिक करें और आप अपना डाटा जो है आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। वो लिंक में वायरस होता है और वो लिंक जैसे आप क्लिक करते हैं वो आपका पूरा सिस्टम जो है उसको हैक कर देता है और आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास पहुंच जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे नुकसान उठा चुके हैं, ख्वाह वो अपनी होम कंट्री पाकिस्तान हो या यहाँ पे हो, काफ़ी ज़्यादा इस पे फ्रॉड जो है वो जारी हैं। बीमारी पर पेंशन की अकसाम, काफ़ी दोस्तों की तरफ से इस पे बात कमेंट आया और एक ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट दोनों चैनल पे किया कि अगर कंप्लीट जो है वो
डिस्कपसीदाद हो, यानी कि आप कंप्लीट तौर पे डिसेबल हो जाएं और डिक्लेयर हो जाएं गवर्नमेंट की जानब से कि आप काम नहीं कर सकते, तो फिर उस पे कितनी पेंशन बनती है और क्या उस पर तरीक़ाकार है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि आपने जितना भी काम किया है, ख्वाह 1 साल किया है, 6 महीने किए हैं, 5 साल किया है, जो ऑफिशियल कम से कम पेंशन है वो 540 से 43 यूरो के दरमियान है, जो आपको लाजमी तौर पे मिलती है। ख्वाह आपने 5 साल काम किया है या आपने 3 साल काम किया, इतनी जो है वो मिनिमम है पेंशन की, इतनी पेंशन हर बंदे को लाजमी तौर पे मिलेगी और उतनी आपकी लग जाती है। अब बात आती है अगर आपने ज़्यादा काम किया है, आपने 10 साल काम किया, 12 साल काम किया, तो इसमें भी कैटेगरीज़ है। एक जो है वो ये है कि आप किसी तरह का भी काम नहीं कर सकते, एक है कि आप ऑफिशियल काम कर सकते हैं बैठ के करने वाला, इसके बाद एक और भी है कि आप सुपरविजन कर सकते हैं अगर आप कोई ख़ास स्किल जानते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं आपकी सिचुएशन पे। हर बंदे की सिचुएशन पेंशन की भी अलग-अलग है, जिस तरह उसकी तमाम सिचुएशन लिबरल की अलग-अलग। आप किस फील्ड से हैं, क्या करते हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं। उसके बाद आपका ये लागू होता है ये पेंशन के तमाम मामलात में। इस वजह से हर शख्स का वेरी करता है पेंशन का निज़ाम भी, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी पेंशन कम से कम लगती है। और उसके बाद 33%, 50%, 70% ये जो है ये आपकी डिसेबिलिटी जो है ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्टर्स ही डिक्लेयर करते हैं। कल वाली मैंने वीडियो में, परसों वाली वीडियो में शायद आप लोगों के साथ डिटेल के साथ बताया था, लिंक भी दिया था कि अब नया कानून क्या आया कि 1 साल के बाद आपका मुआयना होगा। अगर आपने 1 साल तक आप मेडिकल बाकी पे रहे तो उसके बाद जो है वो हुकूमती लेवल पे सहूलियत सोशल आपका मेडिकल करवाएगी, उसके बाद डिसाइड करेगी कि आपकी पेंशन लगेगी, आप अमदाद पे ही रहेंगे, पारों पे रहेंगे या मेडिकल बाकी पे रहेंगे। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे वाजे हो जाएंगी। तो ये नए कानून के मुताबिक आपको आगे चलना होगा। पारों के साथ काम और अमदाद, अगर आप पारों ले रहे हैं, आपने पारों लगवा ली है, उसके बाद अब आपने 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है, तो ये याद रखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट जब आपने करवाना है तो लाजमी तौर पे सीपी को इतला देनी है कि मैं 2 घंटे के मुझे काम मिला है, तो मेरा 2 घंटे के काम में गुजारा नहीं होता, फ़िलहाल मेरे पास 2 घंटे का मज़ीद तलाश कर रहा हूँ, इस वजह से मेरी पारो भी साथ कंटिन्यू रखी जाए, तो आपकी पारो चलती रहेगी। अगर आपने पारो लगवाई और अगले हफ्ते आपने 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, तो ये ऑटो पायलट सिस्टम है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में जब आपका आलता हो जाएगा, सिस्टम को नहीं पता कि आपने 2 का करवाया, 4 का कराया, जिस तरह कराया, ये ह्यूमन जो है वो ह्यूमनली आपको जाके उनको बताना पड़ेगा, फिर वो उसको करेंगे, तो वो सिस्टम आपकी पारों को रोक देगा, काट देगा। इस वजह से आपने फिज़िकली जाके उनको बताना है, फिर आपकी पारो चलती रहेगी। ये मैं स्पेन के बाकी एरियाज़ में बात कर रहा हूँ। पाइस बास्को में इस तरह है कि आप 4 घंटे तक भी अगर आपका हालता चलता रहता है, ना तो आपकी इमदाद बंद होती है और ना ही आपको पारो बंद होती है, वो भी मिलती रहती है, और आपका साथ आप 4 घंटे काम भी कंटिन्यूसली कर सकते हैं। लेकिन बाकी स्पेन के एरियाज़ में 2 घंटे से ज़्यादा जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी पारो जो है वो आप उनको बताएं या ना बताएं वो काट देंगे। इटली का नया वर्क सिस्टम, पिछले इटली के वर्क परमिट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा खामियाँ थीं, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे। नई हुकूमत ने कुछ नए स्टैंडर्ड्स के साथ इटली के वर्क परमिट जो है वो लॉन्च किए हैं। उसकी तमाम डिटेल आपको लिंक में नीचे मैं दे देता हूँ, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। उसमें यूरोपियन के लिए अलहदा सिस्टम है, नॉन यूरोपियन के लिए अलहदा सिस्टम है। पहले से काफ़ी आसान किया गया है लेकिन अथेंटिक किया गया है। आप इस पर पहले 9 महीने का सीजनल वीज़ा या 1 साल का से कम का ही मिलता था, वो रिन्यूएबल नहीं होता था, लेकिन अब ये 2 साल का वर्क परमिट लॉन्च किया गया है जो आगे आपका 5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपके 2 साल मुकम्मल होते हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर चाहेगा तो आपको आगे 5 साल मज़ीद एक्सटेंड करवा देगा। तो ये तमाम डिटेल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। तो दोस्तों कमेंट्स उस चैनल पे मैं दे रहा हूँ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक हर वीडियो के नीचे है, वहाँ पे जाके आप अपने कमेंट्स के आंसर भी जान सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।